यह सच है कि भारत एक बहुभाषी देश है, कि हिंदी एक ऐसा धागा है जो सबको एकता के सूत्र में पिरोता है और प्रादेशिक भाषाएं मानो उस धागे में पिरोई हुए रंग बिरंगे मोती हैं। हिंदी संस्कारों की पहचान है। हिंदी का हृदय विशाल है। इसके शब्दकोश में हिंदी के ही नहीं अनेक भाषाओं के शब्दों का स्वागत किया जाता है, जैसे टेबल, पेन आदि अंग्रेजी के शब्द हैं, तो अखबार फारसी का। इसी तरह ईमेल, साइट, एसएमएस, मैसेंजर, इस तरह के अनेक शब्द हिंदी के साथ जुड़ गए हैं और हिंदी ने सहर्ष इनको स्वीकार किया है और निरंतर हिंदी का शब्दकोश बढ़ता जा रहा है। उच्च कोटि का साहित्य नहीं है। हिंदी में विज्ञान की भाषा, तकनीक की भाषा नहीं है। निर्मला जी से रहा नहीं गया और उन्होंने कहा कि पंडित जी, आप जिस मंच पर बैठे हैं उसके सामने हिंदी के 3 लोग मौजूद हैं और उन तीनों में से देखिए कि हिंदी का सबसे बड़ा कवि और कामायनी को देख लीजिए तो कामायनी उस काल में और आज भी अनुवाद नहीं हो पाया है, वरना नोबेल कहाँ लगता है। तो कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद बैठे हुए हैं और उपन्यास सम्राट जिनकी 52 भाषाओं में गोदान और अन्य कृतियों का अनुवाद हुआ है विश्व भाषा के रूप में, तो वो बैठे हुए हैं और हिंदी के सबसे बड़े आलोचक बैठे हुए रामचंद्र शुक्ल। इन तीनों के रहते हिंदी कैसे गरीब हो सकती है, असमृद्ध हो सकती है, बताइए। और तब से हिंदी ने कितनी तरक्की की है ये सब आप जानते हैं। मैं इसी रूप में एक संकेत करना चाहता हूं कि इंदौर से एक पत्रिका निकलती है वीणा, और वीणा में बहुत पुराने लेख में लिखा गया था, खजाना खोल दे आंकड़ों का एक ही क्लिक में। आप देखिए ये बहुत पुरानी बात कही गई है, लेकिन उस समय तक ये शुरू हो चुका था तकनीक। तो कहते हैं खजाना खोल दे आंकड़ों का एक ही क्लिक पर। अभी हम नेट की शैली के ज्ञानी तक नहीं पहुंचे, ये बात कही गई है। और आज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म और लोकप्रिय भाषा है वो आप जानते हैं हिंदी हो चुकी है। सोशल मीडिया में हिंदी का बड़ा स्थान है और अब तो ट्विटर और न जाने ये इतने सोशल प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप ले लीजिए या कोई भी ले लीजिए, ये सब हिंदी के वैसे ही चक्कर लगा रहे हैं जैसे कुछ दिनों पहले और फिलहाल हमारा ऑर्बिट सूर्य के चक्कर लगा रहा है और पहले चंद्रमा के चक्कर लगा रहा था, वैसे ही सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म हिंदी की ओर चक्कर लगा रहे हैं और हिंदी की ताकत को समझने लगे हैं। फिर ये भी देखिए, उन्हें एक बहुत अच्छी बात कही एक सज्जन ने कि भारतीयों द्वारा पिज्जा कभी स्वाद बदलने के लिए खाया जा सकता है। भारतीयों द्वारा पिज्जा कभी स्वाद बदलने के लिए खाया जा सकता है, पर वह रोटी का पर्याय नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि हिंदी और भारतीय भाषाओं को छोड़ करके इस देश की संस्कृति का, की जमीन का, फसलों का, इसकी राग रागिनी का, इसके और नाद है, इसका स्वाद लिया ही नहीं जा सकता। आप कितना भी कुछ कह लीजिए, यहाँ तक कि अमेरिका, कनाडा में भी जो बस गए हैं और सारा का सारा ये जो फूड फास्ट खाते हैं, वो भी जब कभी भारत से पहुंचा हुआ डिलीवरी उनको मिल जाती है यहाँ के लड्डू की, यहाँ के अन्य नमकीनों के, तो लगता है कि आज जिंदगी बन गई, आज दिन बन गया। तो मेरा तादाद बनना पड़ेगा। और कैसे हिंदी को लोकप्रिय बनाए? 2 चीजें हैं। एक तो वो साहित्य लिखना पड़ेगा जिससे नोबेल मिलता है। मैं नोबेल प्राप्त करना कोई बहुत उसका लक्ष्य नहीं है, लेकिन अगर रेत समाधि को कोई पुरस्कार मिलता है तो ये हिंदी के गौरव की बात है। तो हमें ऐसे समृद्ध साहित्य को भी रचना होगा। लेकिन इसके साथ आप देखिए, जब पड़ोसी देशों ने टिकटॉक के माध्यम से, हेलो के माध्यम से इतनी चीजें कमा ली और उसे ले आए, तो हमारे पास तो पंचतंत्र था, हमारे पास तो पुरानी कथाएं बहुत थी। रामायण महाभारत तो देखने वाले 14 करोड़ लोग तो अभी
जब कोरोना आया था तब थे, पहले तो पाकिस्तान में भी सड़कें बंद हो जाती थी। तो कहीं न कहीं इन लोकप्रिय मंचों को भी स्वीकार करना पड़ेगा। विज्ञापन में जो अंग्रेजी बसी हुई है, हमें हिंदी के विज्ञापनों में भी भाषा के लेवल पर भी, और उनमें जो कार्टून आते हैं, चित्र आते हैं, और उनमें जो संजीदगी आती है। मैं जब कभी देखता हूँ कि जब कभी रेमंड्स के कमरे में आता है तो वो जो कुत्ता बैठा हुआ होता है उसमें भी हलचल होती है, और जब उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखता हूँ तो लगता है कि इनकी बात हो रही है, यानी रेमंड्स का असर है। हम भी विज्ञापनों में इसी तरह की संजीवनी, जीवंतता लाए, ये बहुत जरूरी है। फिर आप देखिए, हिंदी का प्राध्यापक ले लीजिए या साहित्यकार के लीजिए, बड़ा काम और बॉडी लैंग्वेज से हम 70% बात करते हैं। तो हम आंख की भाषा को भी देखें, भौं की भाषा को देखें, गालों की भाषा को देखें, होठों की भाषा को देखें, बालों की भाषा। और आप देखिए, जब न्यूज रीडर या कोई एंकर आती है और जब बाल न्यू करके वापस कर देती है, आप देखिए उसका भी असर होता है। इसका मतलब हुआ कि कहीं न कहीं हमें उस दिशा में भी जाना पड़ेगा जब हमारी बॉडी लैंग्वेज भी उतनी समृद्ध हो और वो तेल नहीं हो, बल्कि उसे लगे ये लोग केवल शब्दों से बात नहीं करते, अंगों से भी बात करते हैं। और भीतर में तो हमारे यहाँ कहा ही गया है, परा पशंति मध्यमा वेखरे। भारत का जो कवि रहा है वो गले से नहीं बोलता है, वो पेट से बोलता है। परा पेट की वाणी है, पशंति बीच की वाणी है, मध्यमा गले के नीचे की वाणी है, और जब वेखरी बन के निकलती है तो आप जानते मुखर होती है। तो हम तो पेट से पीड़ा के और अंत के स्वर को बोलने वाले हैं। तो हिंदी में भी अगर इन चीजों को ले आए जिससे बाजार में भी हम हावी हों और सांस्कृतिक प्रज्ञा के रूप में भी हावी हों, ये बहुत जरूरी है। समय दिया गया था और मैं अगर अतिक्रमण करूं तो ठीक नहीं होगा। हाँ, उससे ज्यादा समय हो गया है और मैं, आप जानते हैं, शिक्षक रहा हूं तो घंटे से घंटे तक ही बात करता हूं, और आपने अगर 7-8 मिनट दिए हैं तो मैं थोड़ा उससे आगे निकल चुका हूं। आप कहेंगे तो और बोल सकता हूं, घंटे भर में मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन और भी लोग हैं और सब थाली में कहीं न कहीं परोसा मीठे का, स्वाद का, सब्जी का, रोटी का, पूरी का होना चाहिए, और इसीलिए मैं आपके पास आपकी थाली रख रहा हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत ज्ञानवर्धक बातें आपने बताई। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी तरफ। ये हैदराबाद से हैं, मातृभाषा इनकी गुजराती है। प्रवास करना और प्रवास वर्णन लिखना इनकी अभिरुचि है। संगीत गाना, सुनना, गुनगुनाना इन्हें बहुत पसंद है। गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में लेखन में इनको समान अधिकार प्राप्त है। विभिन्न साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं को ये समर्पित हैं और उनके द्वारा सम्मानित भी हो चुकी हैं। लोगों से मिलना जुलना, समाज सेवा करना इन्हें बहुत पसंद है। हिंदी कविता के 3 साझा संकलन अब तक इनके प्रकाशित हो चुके हैं। विद्यार्थियों के लिए ज्ञानदीप हिंदी और ज्ञानदीप गुजराती में आपने लिखा है। मैं आदरणीय भावना मयूर पुरोहित जी को मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ वक्तव्य के लिए। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो ये मैं मंच का नमस्कार करती हूँ और सब्जेक्ट पर आती हूँ। हिंदी एवं हिंदी दिवस दशा और दिशा। दशा तो अभी अच्छी होगी क्योंकि हर एक शहर में हिंदी का पुनरुत्थान होता है। पहले एक जमाने में अंग्रेजों ने क्या किया था, जो भी कार्यवाही है वो अंग्रेजी में चलेगी, इसलिए धीरे धीरे लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ने लगे। पहले जो ज्यादा जो एक्सपर्ट हाई सोसाइटी के लोग थे वो लोग इंग्लिश में पढ़ते थे। अपनी वर्नाक्युलर भाषा धीरे धीरे, प्रांतीय भाषा धीरे धीरे कम होने लगी। अपनी भाषा में भी अंग्रेजी इतना प्रभाव डाले कि हम लाख प्रयत्न करें तो भी हमारी भाषा में थोड़ा अंग्रेजी आ जाता है। प्रयत्न तो करते, और दिशा भी बहुत अच्छी है, आगे विकास है, पर बीच में जरा अंधेरा जैसा छा गया था बहुत सालों तक। तुलसीदास जी को तो साक्षात सिंह जी ने कहा कि लोग पढ़ सके न ऐसी भाषा में तू लिख, तब उन्हें मानस चरित्र लिखा तुलसी जी और श्री रामचंद्र जी के बारे में। और अभी सब लोग तरह तरह के मजाक करते, सब करते, पर विश्व भाषा पे नजीक जाने में हिंदी को बहुत एकदम करीब आ गई। चंद्रयान कैसा चंद्र पर पहुंचा, हमारा तरफ में
तरह तरह की कहावत रहती थी। अभी नाटक हो, पिक्चर का भी पहले मुझे हंसी आती थी। मेरी मम्मी को विद्या ने बोला पिक्चर देखने को गया था, उसके लिए हिंदी सुधरती, पर मैं ऑब्जर्व करी कि पिक्चर से भी हमारा हिंदी थोड़ा अच्छा होता। तो बम्बईया भाषा रहती, दिल्ली की रहती, मैथिली रहती, बिहारी रहती, इस तरह अलग अलग रहती भाषा। पर हमारा क्या है कि एक जमाने में ऐसा है, हीरो हीरोइन जो हिंदी में रहते, प्राइज मिले तब एकदम इंग्लिश में बोलने लगते। मैं इसके लिए कविता लिखी हूँ, कभी अपने ग्रुप में फॉरवर्ड करूंगी या गाऊंगी। और जो हिंदी को सेवा देते हैं उसको एकदम कम सैलरी, और हीरो हीरोइनों को एकदम ज्यादा। वो तुलसी जी कैसे करे थे, भगवान को तोले थे ना, तुलसी दल के बाद सब समाप्त हो गए। तो इस तरह बाजू हीरो हीरोइन का हिंदी सेवियों का तनखा, तो चलो वो तो मैं लाइट ले लेती हूँ, पर का बहुत ही अच्छा आगे विकास होने वाला है ये। क्योंकि मैं दूसरा किसी का उदाहरण नहीं देती, मेरा खुद का देती हूँ। मैं 1 to 10 गुजराती मीडियम में पढ़ी और कॉलेज में इंग्लिश मीडियम, और स्कूल में पढ़ा था साइंस हिंदी मीडियम में। कोई कोई शब्द मुझे कठिन लगता था, हमारे टीचर ने बताया कि आप ऐसा करो, हिंदी की एग्जाम दे दो। इसमें तरह तरह के एग्जाम देने लगी हिंदी की, तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी हिंदी भाषा। इतने सरल है हिंदी भाषा के हम कोई भी जल्दी से सीख सकता है। तो भी मेरे को हिंदी में प्रभाव लाने के लिए 20 या 25 साल लगे। अभी गुजराती चाट आ जाती है, वो तो मातृभाषा का प्रभाव तो रहना ही चाहिए। पर मैं भी ऐसे एकदम शुद्ध हिंदी बोलना चाह रही। सबसे पहले तो आप मुझे इसमें आमंत्रण दिए ना, इसमें इतनी खुशी हो गई। सब लोग बहुत सारे मुझे ब्लेसिंग दिए। अभी सभी भारतीय भाषा हो, संस्कृत भाषा आई है, तो संस्कृत हमारी नानी है भाषा की तरह देखे। और जो कोई भी भारतीय मातृभाषा है उसकी माता का दूध है, और हिंदी सबकी मौसी है, और अंग्रेजी पाउडर का दूध है। पाउडर का दूध जैसे बच्चों को हानि करता होता है, ठीक है, इमरजेंसी के हिसाब से चल जाता। अभी सबको ऐसा लगता है इंग्लिश पढ़ेंगे तो ही जो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है। अभी तो हिंदी में बहुत ही विकास हो रहा है चारों तरफ। और विदेश एक बार मैं चारधाम यात्रा करने को गई थी, तो चीनी लोग आए ट्रेन में, हिंदी सीखो। मेरे को इतना आश्चर्य हुआ कि चीन वाले अपने को हिंदी सिखा रहे। जब तो मैं लाइट ऐसे मजाक में ले ली थी, और बाद में मैं बहुत गहराई से सोची कि नहीं, कुछ तो रीजन होगा ये हिंदी सीखो करके। वो लोग कौन है अपने को हिंदी सिखाने वाले? हम लोग सिखाएंगे उन लोगों को। ऐसा होता है, हिंदी का बहुत ही है, इतना अच्छा है। और अभी तो जो लॉकडाउन था तो तरह तरह का ग्रुप हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें भी सभी का बहुत विकास हुआ है। क्योंकि समय पार करने के लिए काव्य गोष्ठी करके चारों तरफ से जानने से भी अच्छा होता है हिंदी। अभी जो एकदम भारी का भाषा बोले, उसके बदले जितने सरल भाषा में उपयोग करे तो ज्यादा लोग समझ सकते हैं। इसलिए हिंदी का तो मुझे बहुत विकास नजर आ रहा है, और आगे बढ़ती रहेगी। अभी है समय है तो बोलती हूँ, नहीं तो जी बोल सकती। जी बोलिए जी बोलिए। हिंदी का बहुत ही विकास। नहीं तो पहले सब लोगों को ऐसा लगता था कि साउथ में हिंदी नहीं आती होगी, पर इधर मुझे मालूम पड़ा कि कितनी सारी संस्था हिंदी की सेवा कर रही। कोई दिल्ली से है, कोई तेलुगु, यहाँ तेलंगाना से, सब लोग हिंदी में अलग अलग कैसे विकास करना। तो अपना देश तरफ से भी बहुत अच्छा विकास हो रहा है हिंदी का, कि चलो एक भाषा हो जाए। थोड़े लोग अभी मद्रास में वगैरह में है, वो लोग थोड़ा कम बोलते हैं हिंदी, समझ जाते, जब भी जवाब नहीं देते। आजकल वो लोग भी ने स्वीकार लिया कि नहीं, हिंदी तो राष्ट्रीय भाषा है, राजभाषा भी। अभी गैस का सिलेंडर अभी मुझे
थोड़ा जानबूझ के हिंदी नहीं सीखते, वो लोग को इतना इजी ले लेते। अपने से बड़ी कसम। दिख रहा है तुम जितना खा रही हो वो चलो चलो मैं इंग्लिश का ऐसे बुरा नहीं बोलती हूँ। चलो कहीं दुनिया के कोई कौन से भी कोने में गए, अंग्रेजी की जरूरत है। वो रोटी वो ब्रेड के लिए जो सर बोले ना पहले, वो रोटी तो रोटी थे। वो लोगों को तो अपनी अपनी गायत्री महिला और गायत्री जो सहस्त्रावली है ना, उसमें लिखा है। हिंदी पत्रिका भी बहुत अच्छी आती है, उसमें भी मजा आता है। अभी तो कंपल्सरी ये जरूरी जो हो गया हिंदी में पढ़ना, वो तो बहुत अच्छा हो गया। मैं अभी कुछ न्यूज पढ़ी थी गुजराती चैनल में कि गुजरात में और थोड़े देश मेडिकल का जो डॉक्टरी विद्या है ना, वो भी मातृभाषा में दे रहे हैं। तो वो खुशी की बात है, बहुत ही खुशी की बात है। चलो मेरे नमस्कार समापन कर। धन्यवाद मैम, धन्यवाद मैम, बहुत ही अच्छी एकदम सरल भाषा में आपने जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वक्ता की तरफ। मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ वक्तव्य के लिए श्रद्धेय आदरणीय अमरनाथ तिवारी जी को। नमस्कार करता हूँ। मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? हिंदी दिवस की बहुत बहुत जी सुनाई दे रही है सर, जी सुनाई दे रही है। ये हिंदी राष्ट्रभाषा है, देश की आन है, देश की शान है। हिंदुस्तान की मातृभाषा हिंदी ही है। हमारी मान, अभिमान, सुंदर, मीठी, सरल, सहज और बहुत ही मृदुल अगर है तो हिंदी है। हम सब की अनुपम परंपरा हिंदी ही रही है। हम जन को एक डोर में बांधने के लिए, एक सूत्र में बांधने के लिए हिंदी ही जो है एक ऐसा भाषा है जो एक सूत्र में बांधती है। हिंदी विश्व की एकमात्र ऐसी भाषा है जो अ से अनपढ़ और ज्ञ से ज्ञानी तक ज्ञानी बनकर आगे जाके समाप्त होती है। परिवार के संस्कार की पवित्र धारा है हिंदी। संगठन विशेष की आंतरिक ऊर्जा है हिंदी। जाति, पंथ, वर्ग, संप्रदाय का बंधन है हिंदी। अर्थोन्नति का मजबूत स्तंभ है हिंदी। मेरी छाती में अंत्योदय है हिंदी। मेरे व्यवहार में सफलता चरण दबाती है हिंदी। मैं स्वतंत्रता की देवी, स्वायत्तता मेरे पंख है हिंदी। विधि की विधाई है हिंदी। मैं पिछड़ों की आशा हूँ, गरीबों की साथी हूँ। कर्मशीलता और कर्तव्य निष्ठा ये दोनों मेरे चरण है। ऐसा रिद्धि सिद्धि मेरी भुजाएं हैं। एकात्म एवं सर्व समावेशक वैश्विक दृष्टि से हिंदी है। समर्था, देश हृदय, विचारों का निचोड़, ये सब हिंदी से ही जो है बनता है। सहकार मेरा धर्म है हिंदी। साधना मेरा भविष्य है हिंदी। तारना मेरी सफलता है हिंदी। तृप्ति मेरा फल है हिंदी। मैं शाश्वत हूँ, अनंत हूँ, अविनाशी हूँ। मैं जब चलती हूँ तो स्वावलंबन हमारा साथ देती है। हिंदी हमारे देश की आन बान शान है। हिंदी का कोई वर्णन नहीं कर सकता। विश्व में, जैसा कि और लोगों ने कहा कि विश्व में हिंदी एक ऐसा भाषा है जो हर व्यक्ति ने इसको अपनाने की कोशिश की है। आज हिंदी पूरे विश्व के पटल पे एक अपना अलग रूप लेके चल रही है। दुख की बात है कि हमारे देश में आज भी हमारे हिंदी की भाषा की उपेक्षा होती है। अंग्रेजी का जो है प्रचलन ज्यादा है। चाहे आप कोर्ट में चले जाइए, चाहे आप मंत्रालयों में चले जाइए, चाहे कहीं भी जाइए, हिंदी की जितना प्रचार प्रसार या हिंदी का जितना जो है कार्य हिंदी में होना चाहिए आज भी नहीं हो रहा है। फिर भी हिंदी आज भी मजबूत है। हिंदी की कोई वर्णन नहीं कर सकता। हिंदी के बड़े बड़े मूर्धन्य, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े गुणीजन बैठे हुए हैं और हमारे इस भारत भूमि में बहुत ऐसे हिंदी के विद्वान आए और आगे चले गए और हिंदी के बारे में बहुत कुछ लिख के, फिर भी हम हिंदी की उपेक्षा आज करते हैं।
हम सबको मिलकर हिंदी को राष्ट्रभाषा और हिंदी को जो है प्रथम पटल पे लाने का प्रयास करना चाहिए। आज हिंदी का आज 14 तारीख को हिंदी का जो है दिवस मनाया जाता है, ऐसा नहीं, हमको 365 दिन हिंदी का जो है हिंदी दिवस मनाना चाहिए और 365 दिन हिंदी में काम करना चाहिए। हमारा समाज का जो स्ट्रक्चर या ढांचा है वो बगैर हिंदी के लिए अधूरा है। चाहे किसी भी राज्य में जाइए, हिंदी सब जगह मजबूत है, मगर उसका उपयोग, उसका प्रचलन उतना नहीं है जितना होना चाहिए। मैं इसी बात के साथ अपने विचार को यहीं विराम करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। CLF को बहुत ज्यादा धन्यवाद देता हूं, बबीता जी को बहुत ज्यादा धन्यवाद देता हूं और CLF परिवार को बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमें इस हिंदी दिवस के अवसर पे बोलने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद और हिंदी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। अब बढ़ते हैं अपने द्वितीय सत्र के तरफ। हमारा द्वितीय सत्र है काव्य पाठ और काव्य पाठ का विषय है हिंदी है हम। कविता मन की राग है, कविता है तो जीवन है, जीवन में कोमलताएं हैं, भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं। इकबाल साहब की कविता सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, चंद पंक्तियों को मैं उद्धृत करना चाहूंगी। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौरे जमाना हमारा। हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा। जितने भी कविगण एवं श्रोता हैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और बढ़ती हूँ अपनी पहली कवियत्री के तरफ। ये ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने बहुत ही कम समय में अपने आप को एक कुशल लेखिका के रूप में, कवियत्री के रूप में स्थापित किया है। जीवन के हर सफर को बखूबी इन्होंने निभाया है। हालांकि ये सफर इनके लिए आसान नहीं था। 30 वर्षों से अध्यापिका के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों के जीवन में शिक्षा की रोशनी से दिशा प्रदान किया है इन्होंने। 2 किताबें इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं, जीवन यात्रा और यथार्थ। मिथिलाक्षर विज्ञ सम्मान से सम्मानित हैं तथा बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित हैं। जी हाँ, मैं काव्य पाठ के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ अनीता मिश्र जी को। धन्यवाद, सबको मेरा प्रणाम। मैं 4 पंक्ति पहले हिंदी के अपनी मन की भावना हिंदी कविता द्वारा व्यक्त करूंगी, उसके बाद सुनाऊंगी। हिंदी हमारी संस्कृति है, हिंदी हमारी संस्कृति है, हिंदी हर संस्कार, इसीलिए जीती हूँ, इसी से करती प्यार, इसीलिए जीती हूँ, इसी से करती प्यार। मातृभाषा माँ समान, मातृभाषा माँ समान, सत सत कर प्रणाम, इसी पर टिका है संस्कृति और निधान, संस्कृति और निधान। हिंदी है तो हम हैं, हिंदी है तो हम हैं, हिंदी से हिंदुस्तान, मातृभाषा ही हमारी सदियों से पहचान, सदियों से पहचान। धन्यवाद। अब मैं कविता सुनाती हूँ। हिंदी भाषा से हर्षित हृदय का हर द्वार दोस्तों, कोशिका से तरंगित स्नेह उद्गार दोस्तों, हिंदी भाषा से हर्षित हृदय का हर द्वार दोस्तों। निज भाषा पर है गुमान मुझको, निज भाषा पर है गुमान मुझको, अचंभित करता हिंदुस्तान सबको, सबको समाती है, सबको सहलाती है, सबको समाती है, सबको सहलाती है, ये तो है बहुत उदार दोस्तों, हिंदी भाषा से हर्षित हृदय का हर द्वार दोस्तों। भाषा होती ना कोई खराब, भाषा होती ना कोई खराब, पर हिंदी का है ना कोई जवाब। भावनाओं के रस में रसित हृदय में जाके होती द्रवित, इससा न कोई दिलदार दोस्तों, हिंदी भाषा से हर्षित मन का हर द्वार दोस्तों। हिंदी भाषा से छलकती है पूर्ण भाव,
शब्दों का है न इसको अभाव। तद्भव तत्सम संगम ले चलती है, तद्भव तत्सम संगम ले चलती है, अपने ही घर में उपेक्षा भी सहती है। संवेदनाओं को लेके चलती है धार दोस्तों, हिंदी भाषा से हर्षित हृदय का हर द्वार दोस्तों, हिंदी भाषा से हर्षित हृदय का हर द्वार दोस्तों। निज भाषा है इसीलिए न करती गुमान, इसकी महत्ता को जानते भगवान, इसकी महत्ता को जानते भगवान, इसीलिए हिंदुस्तान में लिए अवतार दोस्तों, हिंदी भाषा से हर्षित हृदय का हर द्वार दोस्तों। जग जानता है हिंदी भाषा की महत्ता, जग जानता है हिंदी भाषा की महत्ता, अपने ही मुख से सब है कहता, हिंदी हमारी आन बान शान है, यही हमारी सदियों की पहचान है। जग में इसका ही जय जयकार दोस्तों, हिंदी भाषा से हर्षित हृदय का हर द्वार दोस्तों। धन्यवाद आप सभी को। अनीता जी, सुंदर कविता, बहुत सुंदर कविता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले कवि की तरफ। शिक्षा इन्होंने विज्ञान में प्राप्त किया है, कंप्यूटर में डिप्लोमा इन्होंने लिया है, लेकिन मन इनका साहित्यिक है, सरकारी सेवा में कार्यरत है। लेखन की हर एक विधाओं में इन्होंने जमकर कलम चलाई है। कहानी, कविता, व्यंग, उपन्यास, लघु कथा, स्क्रिप्ट। कुछ समय तक रेडियो और अन्य मनोरंजक माध्यमों के लिए भी इन्होंने लेखन किया है। 3 कथा संग्रह, 2 लघु कथा संग्रह प्रकाशित, 2 उपन्यास प्रकाशित, 2 व्यंग संग्रह प्रकाशित। भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा हिंदी कहानी हेतु पुरस्कार मिला है। प्रकाशन विभाग भारत सरकार द्वारा कहानी हेतु पुरस्कृत। बाकी पत्रिका द्वारा सप्त साधक युवा सम्मान। कलमकार गाथा इंडियन एक्सप्रेस द्वारा लेखन हेतु पुरस्कार। स्पंदन संस्था जयपुर, क्षितिज संस्था इंदौर द्वारा कहानी हेतु सम्मान। जी हाँ, मैं मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ दिलीप कुमार जी को काव्य पाठ के लिए। धन्यवाद, कृतज्ञ हूँ। आप सबको हिंदी दिवस की बधाई। मेरे करीब 105 व्यंग प्रकाशित हो चुके हैं, तो मेरी पहचान, मेरी डीएनए में तो व्यंग ही है। मैं काव्य पाठ करूंगा, लेकिन आज सुबह मैंने एक व्यंग लिखा था और वो काफी लोकप्रिय हो गया सुबह से। आज ही बस 2 लाइन की है कविता, मेरे से बस 2 लाइन की है, वायरल है, तो उसको मैं पढ़ देता हूँ। जी, स्वागत है। हाँ, स्वागत है। आप सीखी हुई भाषा का विकास नहीं कर सकते। जिस भाषा में आप फर्राटेदार गालियां दे सके, पर निंदा के लिए जो भाषा सबसे उपयुक्त लगती हो, पोषने श्रापने के लिए जो भाषा स्वतः आपकी जुबान पर आ जाए, निश्चित तौर पर उस भाषा का जन्मदिन मनाना ही चाहिए। गाली, परनिंदा, चुगली और शाप देने के लिए पसंदीदा भाषा का प्रयोग करते रहना चाहिए, ताकि उस भाषा का शब्दकोश समृद्ध होता रहे। ये छोटा सा व्यंग्य आज लिखा था, इसीलिए हिंदी का मनाते हैं हम लोग। तो बस ये था, एक छोटी सी कविता आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। जी, स्वागत है। कविता का शीर्षक है तुम्हारा यूं ही मिल जाना आंगन में उतरे हुए धूप के टुकड़े जैसा होता है, जिससे मिलकर गीली मिट्टी भी सोंधी हो जाती है। कभी कभार तुम्हारा मिलना चूल्हे की उस आखिरी रोटी जैसा बेहद जरूरी हो जाता है, जिससे भरता है सबसे आखिरी रोटी को बनाने वाली का पेट। कभी कभार तुम्हारा मिलना अल्लाह प्रेमी के चेहरे पर आई निश्चल मुस्कान की तरह लगता है, जो जानता है कि जिस लड़की की वजह से यह मुस्कान है वो अगले साल कहीं और ब्याह दी जाएगी। कभी कभार तुम्हारा मिलना 2 चोटी गूंथ कर साइकिल से दूर शहर पढ़ने जाने वाली देहाती लड़कियों के सपने जैसा होता है, जो जानती हैं कि सपनों की उम्र लंबी नहीं बची, मगर बदलाव लाने की जिद पाले वो लड़कियां
पैंडल मारती रहती हैं साइकिल के साथ जिंदगी पर भी। कभी कभार तुम्हारा मिलना खलिहान से उठे उस अनाज की आखिरी खेप जैसा होता है। इसे देखकर किसान की आंखों में आती है चमक। भी लोग पूरे साल आधे पेट नहीं सोएंगे और थोड़े से ही सही मगर पर कुछ सपने भी शायद सच हो जाएंगे। तुम कभी कभार ही क्यों मिलती हो मुझे, और तुम कभी कभार ही क्यों मिलती हो मुझे? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मुझे अक्सर ही मिल जाया करो, जिससे आंगन की गीली मिट्टी, चूल्हे की आखिरी रोटी, अल्हड़ प्रेमी देहाती लड़की और खलिहान में किसान के सपने सच हो जाया करें। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छी कविता। हम बढ़ते हैं अपने अगले कवि के तरफ। ये हैदराबाद से हैं। आप मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में आपका जन्म हुआ। आपकी शिक्षा नवलगढ़ राजस्थान में हुई। वर्तमान में लेखन एवं नाटक निर्देशन में आप व्यस्त हैं। कहानी वाला आर्ट एवं थिएटर ग्रुप, आपका अपना थिएटर ग्रुप है। आपने अरुंधति, द्रौपदी एवं इस्मत और मंटू की चुहलबाजियां तीनों नाटकों को लिखा है। इनका निर्देशन करते हुए इनका मंचन किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया से द्रौपदी को काफी सराहना मिली है। सुलगते हैं जज्बात आपका काव्य संकलन है। 3 साझा संकलन प्रकाशित हुआ है। हैदराबाद के विभिन्न साहित्यिक एवं सामाजिक संस्था से आप जुड़े हुए हैं। मैं मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ श्रद्धेय आदरणीय सुहास भटनागर जी को काव्य पाठ के लिए। सबको नमस्कार और हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। आप सोचिए, धरती अगर माँ है तो भाषा भी तो माँ हो सकती है। और हम नाटक से हैं, थिएटर से हैं, तो किसी को भी अपना पात्र बना देते हैं। एक किरदार हिंदी। मैं कहानी वाला हूँ। मैंने आज सोच किया हिंदी एक किरदार है और अपनी किरदार से मिलने चला आया। देखिए हिंदी मुझसे क्या बात कर रही है। भारतीय होने के नाते जीवन में एक किरदार तो हिंदी भी है। पता नहीं क्यों ये किरदार को इसके हिस्से का अस्तित्व दिलाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ हिंदी छुपकर न रहे, खुलकर सफे पर आए, हाशिए पर न जाए। हिंदी दिवस की शुभकामना के साथ मेरी ये कविता। मैं कहानी वाला, हिंदी मेरी एक किरदार। किसी के चरण स्पर्श करने का मन करा तो मैंने किताबों की अलमारी खोल ली। हिंदी की महक आई और मैं खो गया। हिंदी की महक आई और मैं खो गया। वो बचपन के गलियारे की यादें। हमें हिंदी बोलना सिखाया नहीं गया था। हमें हिंदी बोलना सिखाया नहीं गया था। बस की समझ तो वैसे ही आई थी जैसे हवा के साथ किसी फूल की महक, जैसे हवा के साथ किसी फूल की महक। अपनी टीचर को बहन जी बुलाना, नमस्ते करना, हिंदी में प्रार्थना करना। फिर छठी क्लास में अंग्रेजी आई थी। कुछ विदेशी सी लगती थी, फिर भी लाट साहब के कायदे सी लगती थी। अंग्रेजों की तरह ही हम पर हावी हो गई थी। अंग्रेजी का एक अलग सा नशा हो गया था। हिंदी किसी दूसरे किनारे चली गई थी। उसका भी स्वाभिमान था, उसे उपेक्षा स्वीकार नहीं। उसका भी अपना स्वाभिमान था, उसे उपेक्षा स्वीकार नहीं थी। आज जो हिंदी से मिलने गया तो उसने कहा, तुम्हारे माता पिता तो रोज मिलते हैं मुझसे। शायद मैं उनकी जीभ पर चिपक गई। शायद मैं उनकी जीभ पर ही
चिपक गई हूँ। तुम भूले से कैसे मुझसे मिलने आ गए? बताओ कहीं कुछ खो तो नहीं गया है? तुम कैसे मुझसे मिलने आ गए? बताओ कहीं कुछ खो तो नहीं गया है? आत्मग्लानि मैं आंखें न मिला सका, आत्मग्लानि की मैं आंखें न मिला सका, मेरी आंखों से कुछ बूंदें गिर पड़ी। नदी की लहरें अपने साथ बहा ले गई, उसे नदी की लहरें अपने साथ बहा ले गई। सोचने लगा कितना कमजोर हो गया हूँ, सोचने लगा कितना कमजोर हो गया हूँ। उससे दूर होकर मुझमें साहस ही नहीं रहा, उससे दूर होकर मुझमें साहस ही नहीं रहा कि मैं उसे बता दूं आज हिंदी दिवस है। मुझे चुप देखकर वो बोल उठी, याद तो तुम्हें करना है, मुझे तो याद है। मुझे चुप देखकर वो बोल उठी, याद तो तुम्हें करना है, मुझे तो याद है। आज भी मैं रोज की तरह जल्दी उठी थी, जल्दी सब काम निपटाकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही। मुझे मालूम था आज तुम जरूर आओगे, मुझे मालूम था आज तुम जरूर आओगे। आज हिंदी दिवस है ना? हाँ, आज हिंदी दिवस ही तो है। मैंने कहा अब मैं मिलता रहूंगा। मैंने उसके चरण भी स्पर्श किए। अगले साल आने का फिर वादा किया। हिंदी फिर अपने आशिक पर लौट गई, हिंदी फिर अपने आशिक पर लौट गई। मैं भी वापस लौट कर आ गया। पति को अगली बार फिर जाऊंगा हिंदी से मिलने। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया से, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत भावपूर्ण कविता। बहुत अच्छा, धन्यवाद जी, धन्यवाद। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली कवियत्री की तरफ। पेशे से अध्यापिका है, दिल से साहित्यकार हैं, शिक्षिका एवं लेखिका जोहरीमल उच्च विद्यालय कटक उड़ीसा से हैं ये। और अनुप्रन्यास कहानी संग्रह दिल्ली जानवी दिल्ली एवं फास्ट न्यूज कोलकाता के साथ ही देश के विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में स्वरचित कविता की प्रकाशित होती रहती हैं। मारवाड़ी महिला समिति कटक शाखा एवं मारवाड़ी युवा मंच कटक शाखा की संयोजिका हैं। दृष्टिदान संस्था की गतिशील सदस्य हैं। यूट्यूब पर इनका एक अपना कहानी का चैनल है, रिमझिम झा ऑन यूट्यूब। 50 से अधिक कहानियां उस पर प्रसारित हो चुकी हैं, जिनमें से माँ मुझे जीने दो का चयनित राष्ट्रीय स्तर पर किया गया है। लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्थाओं द्वारा ये सम्मानित है और बहुत सारे साहित्यिक संस्थाओं द्वारा परिचर्चा में भाग लेती रहती हैं। सरिता शोभा सरस सलीम में की कहानियां प्रकाशित होती रहती हैं। मैं मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ रिमझिम झा जी को काव्य पाठ के लिए। रिमझिम झा, धन्यवाद, स्वागत है। चलो एक मुहिम चलाएं हिंदी के लिए एक दवाएं। चलो एक मुहिम चलाएं हिंदी के लिए एक दवाएं। ये आवाज तब निकलती है जब हम कहीं डायल करते हैं और वहां से आवाज आती है कि प्रेस 1 फॉर इंग्लिश और हिंदी के लिए 2 दवाएं। तो तब यही आवाज आती है कि चलो एक मुहिम चलाएं हिंदी के लिए एक दवाएं। आती हूँ आज की कविता पर। हिंदी बोली हिंदी भाषा सिंध हिंदुस्तान है। हिंदी जानो हिंदी बोलो हिंदी ही पहचान है। हिंदी है हम, हिंदी है हम। तत्सम तद्भव देसी विदेशी शब्दों को अपनाती है। जैसी जिसकी जितनी भाषा सबको गले लगाती है। तत्सम तद्भव देसी विदेशी शब्दों को अपनाती है। जैसी जिसकी इतनी भाषा सबको गले लगाती है। हर भाषा की सगी बहन है हिंदी जिसका नाम है। हिंदी बोली हिंदी भाषा हिंद से हिंदुस्तान है। हिंदी जानो हिंदी बोलो
हिंदी ही पहचान है, हिंदी है हम, हिंदी है हम। जनगण की भाषा है हिंदी, व्यापार हिंदी, जनगण की भाषा है हिंदी, व्यापारी की भाषा हिंदी, भागवत की गीता है हिंदी, सरस्वती की बीणा हिंदी, सात सुरों के लय ताल में हिंदी का गुणगान है। हिंदी की भाषा हिंदी हिंदुस्तान है, हिंदी जानो हिंदी बोलो, हिंदी की पहचान है, हिंदी है हम, हिंदी है हम। देवनागरी लिपि है इसकी, संस्कृत इसकी है जननी, देवनागरी लिपि है इसकी, संस्कृत इसकी है जननी, सुंदर मनोरम सरल है हिंदी, अनूठी ओजस जैसी हिंदी, राजकाज की पूर्ण भाषा हिंदी, हिंदी से कौन अनजान है, हिंदी बोली हिंदी भाषा हिंदुस्तान है, हिंदी जानो हिंदी बोली की पहचान है, हिंदी है। धन्यवाद। आओ बच्चों अब तो खैर समय बदल रहा है और चीजें हिंदी का प्रचार प्रसार काफी होगा। और आपकी बबीता जी, मैं चिंता से बिल्कुल सहमत हूँ कि हम हिंदी बोल तो रहे हैं लेकिन लिखने में कहीं नहीं, लिखने में कहीं भी नहीं है। जो बच्चे दिन भर हिंदी बोलते हैं उनको भी एक पेज दे दीजिए वो नहीं पाए। मेरे विचार आते ही नहीं अच्छा, मुझे क्षमा करें, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसके लिए बहुत कुछ हम लोग भी जिम्मेदार हैं, अभी भी जिम्मेदार हैं। अभी अब की कोशिश कर, जब भी बात करते हैं बच्चे को अंग्रेजी में बात करना चाहते हैं, वो चाहते हैं बच्चा अंग्रेजी सीखे, तो हिंदी कैसे सीखेगा? जबकि हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदी के जितने बोर्ड हैं, जितने इंस्ट्रक्शन हैं, जितने निर्देश हैं सड़कों पे, वो हिंदी में लिखे होते हैं, आजकल तो अंग्रेजी में भी लिखे होते हैं। तो एक बच्चे को हिंदी भी आनी चाहिए। जब मैं स्कूल में पढ़ाई करती थी तो मैं अपनी क्लास के बच्चों को कहती थी, आप जर्मन सीखो, रशियन सीखो, अंग्रेजी सीखो और भाषाएं सीखो, लेकिन हिंदी अवश्य सीखो। अगर तुम्हें हिंदी नहीं आती और भाषाएं आती हैं तो उसमें लो आपको अपने घर के बारे में नहीं मालूम और औरों के घर के बारे में भी ज्यादा मालूम। तो इसलिए हिंदी बिल्कुल मातृभाषा है, तो हिंदी तो जरूर आनी चाहिए। और अगर हम अंग्रेजी जाने को स्टेटस सिंबल करते हैं, और मेरी मित्रों ने, मेरी कलीग्स ने बोला आज हमारी नौकरी गई, मैंने कहा देखते हैं, और मेरी नौकरी भी बची रही और इस चीज को स्कूल में माना गया, इम्प्लीमेंट भी किया गया। हिंदी के लिए फाइन नहीं लगेगा बच्चों को। गवर्नमेंट स्कूल में ये चीज उन्होंने वापस ली, हिंदी के लिए फाइन हो गया। तो अगर हम लोग अपने आप में स्ट्रॉन्ग हैं, देखिए हम अंग्रेजी के बहुत सारे शब्दों को करते, मैं भी कर रही हूँ, तो उसके लिए हमें कोई गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, कोई अपराध बोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए क्लिष्ट शब्दों से हमें परहेज हो जाता है, सीधी सी बात। तो जो हिंदी है उसमें लचीलापन है, होना चाहिए। अंग्रेजी के शब्द अगर आ जाते हैं तो हमें कोई अपराध बोध की उसमें वो नहीं है कि हम अंग्रेजी के शब्द बोल रहे हैं, क्योंकि दिल्ली का हिंदी का दिल बहुत बड़ा है, उसमें अंग्रेजी के शब्द भी नहीं आ जाते। घर में अगर समाचार पत्र हिंदी का मंगाया जाए और किसी भी भाषा को सीखने के लिए जो जवान है, मतलब बच्चे भी हैं, उनके लिए आप कॉमिक्स हिंदी में रखिए ना, इंग्लिश में क्यों रखते हैं, हिंदी में रखिए कॉमिक्स। तो जैसे मेरे को शुरू में इंग्लिश सीखनी थी, मैं इंग्लिश के फिल्म मैगजीन्स पढ़ता था, इंटरेस्ट आता था, न्यूज़पेपर हमारे यहाँ इंग्लिश का आता था, फादर इंग्लिश का थे और हिंदी का भी आता था। किसी भी भाषा को सीखने के लिए सुनना और
पढ़ना जरूरी है। बच्चों को कहिए ना हिंदी की न्यूज सुनना करें, हिंदी के समाचार सुने, श्रुति से बड़ा तो कोई वो नहीं होता।